गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस जीवन के लिए, क्योंकि हर दिन परमेश्वर संभालता है और सुरक्षित रखता है। और इस सुंदर से दिन में हम सबों को यहाँ पर परिवार को इकट्ठा किया कि हम सब उसकी महिमा को करें, उसकी आराधना को करें। तो हम सभी अपने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, एक बार हम फिर आपके तरफ से परमेश्वर पिता इस सुंदर से दिन के लिए मेरे प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आपने हम सबों के जीवन में ये दिन जोड़ा कि हम फिर से आपके नाम को आराधना दे सके, आपके नाम को महिमा दे सके। क्योंकि प्रभु आदर के योग्य आप हो, महिमा के योग्य आप हो मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा की आज की फेलोशिप के लिए मेरे खुदा कि हम सब परमेश्वर पिता यहाँ पर एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए आपके भवन में परमेश्वर पिता कि हम सब जो भी आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी अपने हृदय से करें। एक आनंद पूर्वक परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर आपकी आराधना को करने पर और मेरे प्रभु जी हम सब यहाँ पर आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को महसूस करें। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि मेरे प्रभु जी जो कुछ भी आराधना हम सब करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर पिता गाते हैं, बजाते हैं मेरे प्रभु जी, सब कुछ आपको ग्रहण हो। मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर के वचनों के लिए मेरे प्रभु जी। आपका जो वचन है परमेश्वर पिता वो उन अनमोल वचनों की हम प्रार्थना करते हैं। आपका जो वचन है मेरे प्रभु जी आपने अपने दास को दिया है कि हम सब परमेश्वर पिता उन वचनों से आशीषितवान हो और हमारे जीवन में परमेश्वर पिता वो वचन वो परमेश्वर पिता मनना एक आशीष का कारण बनने पाए। मेरे ईश्वर राजा हम आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में समझते हैं, सारी चीजों में आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता आप हर एक चीजों में परमेश्वर पिता मदद को कीजिए, सहायता कीजिए। और मेरे खुदावन हम सब परमेश्वर पिता एक हृदय से आपको महिमा करने वाले बने। मेरे ईश्वर राजा हर एक कार्यों में परमेश्वर पिता आपकी सहायता को चाहते हैं, आगे की सारी चीजों को आपके हाथों में समझते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है तेरा वही ठिकाना, हथियारा संसार है, जहाँ मिलता चैन कहाँ, मिल मिल खिल मिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। हथियारा संसार है, जहाँ मिलता चैन कहाँ, मिल मिल खिल मिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाएं प्रभु की स्तुति और गाएं हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, उसको
जय जयकार करते प्रभु, आपको महिमा देते प्रभु, आप आदर के लोग हो परमेश्वर, इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, धन्यवाद देते, जय जयकार करते परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु सब कुछ आपने बनाया है और आपने हमें धरती पर रखा है। धन्यवाद कि आप हमारी सहायता और मदद करते हो, हमारी अगुवाई करते हो। आपने हमें प्राणों की चंगाई दी है परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने हमें शिफा दिया है पिता, आपने हमें क्रूस पर धोया है अपने लहू के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये आपका भवन है पिता, ये आपके देह है परमेश्वर। धन्यवाद आपने हमें अपने देह में रखा है प्रभु। धन्यवाद आपने परमेश्वर अपने प्रभु आपने हमें अपने राज्य के लिए परमेश्वर चुना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमारा सहारा हो परमेश्वर। जब हम निर्बल ही थे प्रभु तभी आपने हमें चुना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, जब सबने इनकार कर दिया, जब सबने छोड़ दिया प्रभु, कोई सहारा नहीं, हम कहाँ जाएं, किसके पास? प्रभु आपने हम पर अपनी नजरें रखी, आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, ना कभी आप छोड़ोगे ना त्यागोगे, आप हमारा सहारा, आप हमारी आशा होगा। दुनिया छोड़ देती, वचन कहता है तो माता पिता भी छोड़ देंगे तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें अपने आप में प्रभु लगाया है, हमें अपने जैसा बनाया है, धोया है, पवित्र किया। प्रभु यीशु पिता, हम आपके जैसे बनते जा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, यदि हम आपके पास आते हैं, आपको आपसे सीखते हैं प्रभु, और आपके बातों का अनुसरण करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा को अपने जीवन में बसाते हैं प्रभु, आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके जैसे बनते जाएं। वचन कहता है कि प्रभु आपने जो कहा है कि
वचनकार कहता है कि तेरी आज्ञाओं को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। प्रभु आपके वचन हमें मार्ग दिखाते हैं, आप हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करते हो प्रभु, इसलिए हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि और दूसरा कोई स्थान नहीं हमारे लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन में हर वो चीज़, हर वो आवश्यकता है परमेश्वर जो हमारे जीवन की है, वो सारी चीज़ आप लेके आते हैं। और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम आपको जानें, आपके प्रेम को जानें। धन्यवाद प्रभु यीशु, इसलिए हम आपके पास आते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति वो आदर के करती रहे। हर उसने हमारे लिए कोड़े खाए, मेरी हर बात हमारे सारे तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, यीशुआ, पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आपने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि एक दिन आप हमें लेने आओगे प्रभु। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। वचन में आपने कहा है कि स्वर्ग में मेरे पास बहुत स्थान है, आपने बहुत सारा स्थान हमारे लिए रखा है। हम आपके पास हमारे लिए बहुत परमेश्वर बहुत स्थान है प्रभु, स्वर्ग में भी और आपके दिल में भी हमारे लिए बहुत स्थान है परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आराधना हो परमेश्वर हमारे जीवन से। पिता आपके दिल में हमारे प्रति अद्भुत प्रेम है परमेश्वर, परंतु प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की आपका प्रेम हम सबके हृदय में और बहुतायत के साथ भरने पाए, हम आपके और नजदीक आने पाए, जानने पाए परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को, आपके उस अद्भुत प्रभु योजना को, प्लान को जो आपने हमारे लिए बनाया है। धन्यवाद देते आज के इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति परमेश्वर यहाँ पर हम महसूस करें। धन्यवाद प्रभु आराधना के लिए परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रभु जो आप हमारे द्वारा अपनी महिमा लेते हो। धन्यवाद देते आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की
चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे मरकुस का 12 अध्याय। मरकुस 12 अध्याय हम लोग 29 से 31 देखेंगे और व्यवस्था भी होना 6 अध्याय 4 से 9 देखेंगे। तो मरकुस पढ़ते हैं, हाँ? पढ़ सकता है कोई भी साथ में मरकुस का 12 अध्याय, कोई भी एक पढ़ 12-29 पर हाँ 12 का 29 29 से आगे तक जाएंगे। हाँ 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सबक ज्ञाओं में से यह मुख्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा यीशु के साथ बातचीत हो रही तो यीशु मसीह ने कहा कि सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। क्या आगे पढ़ते हैं। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ठीक है, क्या कह रहा कि सुनो हमारा परमेश्वर प्रभु एक ही है। Next. और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ठीक है, क्या कह रहा वचन 30, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी 4 बातें, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी क्या करना, किससे, अपने आप से, परमेश्वर से प्रेम रखना, ये आज्ञा दी जा रही। हम जब के परमेश्वर के लोग हैं तो सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी परमेश्वर से प्रेम करना। आगे और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान किससे प्रेम रखना है? पहली बात तो ये, पड़ोसी से प्रेम हम तब रख पाएंगे जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे। पर आपको लगेगा हम सबको अपने आप से सब प्रेम करते हैं, मगर आप जानोगे आगे आने वाले संदेश में कई बार हम स्वयं से भी प्यार नहीं करते। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करेगा वो दूसरों से क्या प्रेम? तो परमेश्वर ने क्या बोला? पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने समान प्रेम कर, पहले परमेश्वर से, फिर अपने से, पड़ोसी से। ठीक है, आगे देखिए। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। व्यवस्था में चलेंगे, वहां पर भी परमेश्वर ने पुराने नियम में यही बात कही है, मगर देख लेते हैं इसको। ये तब की घटना है जब परमेश्वर ने अपनी मंडली को कुछ नियम और रूल्स दिए थे यहाँ पर। तो व्यवस्था में उनका 6 अध्याय 4 से आगे देखते पढ़ सकता है। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। ठीक है, क्या कहता है? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। हाँ, एक ही है। आगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। ठीक है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव यानी सारे प्राण, सारी शक्ति यानी पूरी ताकत से प्रेम रखना। यीशु मसीह ने एक और अपडेट कर दिया है। मरकुस ने एक चीज और जोड़ दी, सारी बुद्धि। हाँ, सारी बुद्धि, क्योंकि इंसान बुद्धि बहुत लगाता, दिमाग बहुत लगाता अन्य चीजों में, और दिमाग इधर उधर गया तो सब चीजें। हाँ, तो और वचन 6 देखते हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे मेरे मन में बनी रहे। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, है ना? कह रहा है वो मन में बनी रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए ना, तेरे मन में बनी रहे। साथ और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हाँ, अब सिर्फ अपने तक मत रखना, अपनी पीढ़ी को भी समझाना, सिखाना, बताना, ताकि वो भी परमेश्वर का भय माने। अन्यथा ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी भटक कर शैतान के चंगुल में चली जाए। हाँ, नेक्स्ट। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और घर में बैठे, मार्ग में चलते, उठते बैठते, हर जगह जहाँ पर भी बच्चों के साथ हो, आप घर में बैठे हो तो सिखाओ, रास्ते में जाओ तो बताओ। मतलब हमें अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी एकदम तैयार करना है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ठीक है, ये परमेश्वर ने इस तरीके से बोला था कि जैसे माथे कुछ रहता ना माथे पर,
तो सीधे वही दिखाई देता है, तो सेंटर दिखाई देता है। मतलब ये है कि परमेश्वर, ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें लिखना है इधर। परमेश्वर ये कह रहा कि तुम्हारे मन में रहनी चाहिए, तुम्हारे मात्र मतलब तुम्हारे दिमाग के सेंटर में होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि ये बनी रहे और कभी भी ये आंखों के सामने से ओझल ना हो। क्या करना है? अपने परमेश्वर से प्रेम करना। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से। परमेश्वर प्रभु आपने अपने बच्चों के लिए ये नियम ठहराए, ये आज्ञा दी है प्रभु कि हम आपसे प्रेम करें, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम असीमित है प्रभु, उसे हम कभी जान नहीं सकते। परमेश्वर आपने अपने बच्चों को इसीलिए ये बातें कही है ताकि हम संपूर्ण मन से आपको प्रेम, आपके पास आए, आपके आज्ञाओं को माने। क्योंकि जो हमारे जीवन में घटित होता है, जो होने वाला है, वो सारी बातें आप जानते हो। आपने हमें बनाया है, आपकी योजनाएं हमारे लिए भली हैं, आपका प्लान जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु उत्तम से उत्तम है परमेश्वर। और प्रभु हमारा भविष्य आपने उत्तम, पर ये सारी बातें हम तभी जान पाएंगे जब हम आपसे प्रेम करें। हम संसार से नहीं, संसार की वस्तुओं से नहीं, परंतु आपने हमें स्वयं से प्रेम करने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इस संदेश में आपकी अगुवाई मांगते थे, आपके देह हैं, आपके लोग हैं प्रभु, हम सब आपकी ओर ही देखते हैं। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बहुत कई सारे लोग हैं परमेश्वर जिनको कई प्रकार की आवश्यकताएं, और आपका वचन कहता है कि जब हम आपसे लिपटे रहेंगे, आप हमारी सारी भरपूरी, हर प्रकार से हमारी सारी भरपूरी करते रहते। धन्यवाद प्रभु, हम आपके प्रेम को जानने पाए, क्योंकि जो माता पिता प्रेम करते हैं वो सारी तैयारी करते हैं, और हर एक व्यक्ति धरती पर अपने बच्चों से प्यार करता है, और बाप का प्रेम मनुष्यों से प्रेम से बहुत उत्तम। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं आगे के समय पर आपके हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आपको बैठ। तो जो जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रेम परमेश्वर। पिछला संदेश याद है? पिछले वीक का मैंने बोला था कि इसका अगला भाग, पिछले वीक में क्या था? परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, राइट? वो हम सबसे प्रेम करता है, अद्भुत तरीके। परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य कभी भी पूरी रीत से जान नहीं सकता। जितना आप जानेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। अब सोचो ना कि किस रीत से उसने हमें और आपको बनाया है, अद्भुत रीत से बनाया है, इतना सुंदर बनाया। हमेशा सारी उम्र उसकी आज्ञा उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध में गए हैं, उसके बावजूद हमारे साथ चलाता है, हमें भोजन देता है, सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें उठा नहीं लेता धरती से। समझ पा रहे? छोटी बात है। अब संसार की तरफ देखो ना, मनुष्य उसके विरुद्ध जाता है, हर वो काम करता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं उसके विपरीत ही करता है, फिर भी वो उसे जीवन देता है, फिर भी जब सोने जाता है नींद दे देता है कि नहीं? फिर भी नींद देता है, फिर भी सुबह उठाता है, फिर भी सारी चीजें देता है, बच्चे देता है उनको, उनके सब कुछ देता है, ये जानते हुए कि ये हमारे विरुद्ध ही जा रहा है। कभी भी हम पूरी रीत से जान नहीं पाएंगे और परमेश्वर कितना प्रेम करता है अपने बच्चों को। तो जब बात आती है हमारी आपकी तो और बढ़ के हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब संसार से प्रेम करता है जो उसको नहीं जानते हैं, पर वो हमसे, जबकि हम उसके संतान कहलाते हैं, जब हम उसके बच्चे हैं तो हमसे कितना प्रेम करें। तो ये चीज जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उसको प्रेम को जाने। तो छोटी सी झलक हम लोगों ने देखी थी पिछले सप्ताह कि परमेश्वर किस रीत से प्रेम करता है, क्योंकि शब्दों से बयान नहीं कर सकते उसके प्रेम। उसने उदाहरण बोला है कि माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को बोल सकते पर मैं तुझे कभी नहीं बोलेगा। वचन कहता है माता पिता छोड़ दे पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़। पूरा संसार छोड़ सकता है, पूरी दुनिया छोड़ सकती है, सब आपको त्याग सकते हैं, पर ध्यान रखना आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मसीह यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर, उसने हमें और आपको बचाया अपनी जान देकर। परमेश्वर सब कुछ वो हमें कमजोरियों में संभालता है, हमें सांत्वना देता है, हमारे जीवन की रक्षा क्या क्या नहीं करता। और कई बार हम लोग थोड़ी सी तकलीफ में आ जाते हैं, अरे नहीं लगा, अरे यार परमेश्वर ये क्या हो रहा है हमारे लिए। तो
बोलता थोड़ा और आगे देखो तो बहुत कुछ मैंने किया है। इंसान पता है कितना स्वार्थी हो गया, कभी हाथ उठा के धन्यवाद देता नहीं है, बहुत कम करेगा। हाँ, कभी नहीं बोलेगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज सुबह तूने मुझे अच्छी नींद दी, मैंने आज उल्टा पुल्टा खा लिया, धन्यवाद, सब हजम हो गया, कभी नहीं बोलेगा। एक बार वो मीठा अगर क्या हो गया रे भैया, एक बार कुछ भी हो गया, जरा सा कुछ हो गया हम सोचने लग जाते हैं। एक इंसान करीब 45 से 50 साल तक पूरा स्वस्थ रहा, कुछ नहीं हुआ, और बाद में बीमार हो गया 50 के आसपास। अब वो सोच रहा मैंने क्या गलती की, हाँ मैंने क्या गलती की, मुझे ये बीमारी हुई। उसको ये बोलना चाहिए था ना, धन्यवाद 50 साल तक मुझे कुछ नहीं, क्या सब कुछ अच्छा नहीं? कभी भी मनुष्य अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि उससे अच्छा होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है, पाप, और पाप क्या खींचता, बुराई। मसीह यीशु में आने के बाद ही हमारे जीवन में क्या आती है, अच्छाई। तो अच्छाई कहाँ से है? परमेश्वर से। अच्छाई परमेश्वर से। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमसे प्रेम करता रहेगा, ये उसका निर्णय, हम उससे रोक नहीं पाएंगे। मगर हम उससे प्रेम करें या ना करें, इसके लिए उसने हम पर थोपा नहीं है, थोपा नहीं है। अगर उसने मनुष्य के ऊपर जबरदस्ती थोपा होता तो मनुष्य इधर से हिल नहीं पाता, समझ पा? अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर वो चाहे तो क्या कोई मनुष्य इधर उधर हो सकता? नहीं। उसने स्वेच्छा दी, उसने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, बता दी, क्या? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्रेम करो। चुनाव है, ऑप्शनल है। जिस मंडली को परमेश्वर ने ये दिया था दिया, आप उनका चरित्र देखो। हाँ, पर्वत पर इनको मिली सारी आज्ञाएं, बाद में देखो वो कैसे जी रहे, क्या उन्होंने प्रेम किया? इस तरीके से नहीं किया, पर बदले में उनको क्या मिला? क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर के बच्चे जिस चीज का चुनाव करेंगे उनके जीवन में वही चीजें हैं। उन्होंने चुनाव क्या किया? परमेश्वर के अगेंस्ट जाना, अपनी अभिलाषाओं को पकड़ा, पर अंत में क्या हुआ? जितने आए हैं इनमें से किसी को भी मैं अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। नई पीढ़ी को लेके गया, नई पीढ़ी को लेके गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलना स्वीकार नहीं किया। आज हम चुनाव करते हैं, आज हम चुनाव करते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो संसार में मनुष्य, देखो यीशु ने क्या बोला? पहले तो परमेश्वर का क्या दी? परमेश्वर आपने दे दी कि सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम करें। और दूसरी क्या दी? अपने पड़ोसी से अपने समान करें। अब यहाँ पर थोड़ा बात करें। अब खुद से तो सब प्यार करते हैं, सही बात? खुद से कौन नहीं प्यार करेगा? शरीर में कोई दर्द होगा तो हाँ सबसे पहले दर्द होगा, कुछ भी हो इलाज के लिए, हर चीज के लिए फटाफट प्यार। अरे मुझे मेरे पैर नहीं हो गया, मेरे हाथ नहीं हो गया, चिंता कितना करता है? खुद से तो सब प्यार करते हैं। मतलब मैं सोच रहा था कई बार मनुष्य ऐसे होते हैं वो खुद से भी प्यार नहीं करते, वो प्यार करते स्वयं से, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषाओं से। समझ पा रहे हैं क्या बोलने को? स्वयं से भी प्यार नहीं करते, स्वयं की अभिलाषाओं से प्यार करते। जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ना तो खुद से करते हैं, ना ही अपने अन्य किसी लोगों से करते हैं। थोड़ा क्लियर करता हूँ किस तरीके से। ये अभिलाषाएं ऐसी होती हैं कि जो इंसान को एक तरीके से घुमाती रहती, रचाती रहती। उदाहरण अच्छा नहीं है, मगर मान लो कि इस तरीके से कि कोई व्यक्ति कोई मतलब किसी चीज के पीछे भाग रहा है और उसे चीज नहीं मिलती। एक अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, इसमें जैसे बोलते हैं वो हिरन का, हिरन के नाभि में बोलते हैं एक कुछ होता है कस्तूरी, सुना मैंने, और उसमें से खुशबू निकलती रहती और वो उस खुशबू को ढूंढता है, खुशबू के पीछे ढूंढता है, भागता है, पर वो जहां जाता है उसको खुशबू आती है पर वो मिलती नहीं। समझ पा रहे हैं? मतलब वो उसको वो खुशबू चाहिए, वो जगह चाहिए कहां पर है, पर उसको पता ही नहीं कि खुशबू उसके अंदर सही है। तो पॉइंट ये है बोलने का कि कई बार मनुष्य उन अभिलाषाओं को पूरा करने लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर भागता है। ना तो खुद की फिक्र है, ना खुद के शरीर की फिक्र है, ना परिवार की फिक्र है, ना किसी चीज की फिक्र है, और सिर्फ उनके अंदर जो इच्छाएं हैं उसी चीज के पीछे भागता रहता है। अब क्या ऐसा व्यक्ति
स्वयं से प्यार करता है? क्या लगता है? क्या ऐसा व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है? नहीं करता। पाप के बाद मनुष्य के अंदर पता क्या आ गया? बुराई। वो बुराई ज्यादा खींचता है, बुराई ज्यादा जॉब करता है, मगर अच्छाई पे उतना ज्यादा गौर नहीं करता। पिछले संदेश में लोगों ने कुछ एक दो उदाहरण देखे थे, राइट? पिछले मैसेज में एक उदाहरण देखा था कि एक व्यक्ति था जिसको नशा करने की बहुत आदत थी, कई तरीके का नशा करता था, याद है सब लोगों को? याद है ना? और अंत में उसका जीवन कैसा हो गया था? वो पड़ा रहता था रोड किनारे ऐसा, और कोई उसकी केयर नहीं करता। जब होश में आता था उसके माइंड में एक ही चीज चलती थी, क्या? वापस से उसको नशा चाहिए। नशा कर लिया, फिर पड़ा बेहोश, पड़ा फिर जैसे जैसे होश आया तो फिर उसको वही चाहिए। अब एक बात बताओ, इस व्यक्ति को, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, इस व्यक्ति को किस चीज की फिक्र है? उसके अंदर जो अभिलाषा है, जो लालसा है, जो चीज आ गई है, इससे वही चाहिए। उसे अपने शरीर से मतलब नहीं, अपने परिवार से मतलब नहीं, अपने पत्नी बच्चों से लेना देना नहीं, समाज में क्या हो रहा, देश में क्या हो रहा, इधर से कोई लेना देना नहीं, पड़ोस में कुछ मतलब नहीं। उसको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ वो जो उसे चाहिए, जो उसे चाहिए। उस नशेड़ी का तो उदाहरण ही है। क्या ऐसी बहुत सी आदतें आज लोगों के अंदर नहीं है? जो क्या क्या चीजें लोग उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। नशा तो एक एग्जाम्पल ही है। किसी को सक्सेस के पीछे इतना पागल हो जाते हैं लोग कि अपनों को ठुकरा देते हैं, कुछ भी नहीं परवाह करते और सक्सेस के पीछे भागते, और जब सक्सेस मिल जाती है तो उसके बाद तो अपनों को भूल ही जाते। कोई नहीं किसी की करता। लालसा है, लोगों को चाहिए ना, क्या क्या छोटी छोटी चीजों के लिए लोग, छोटी छोटी चीजों के लिए इतना ज्यादा लालसा आ जाते हैं इस जीवन में कि उन्हीं के पीछे भागते हैं। किसी चीजों पे अब सवाल पैदा होता है, क्या ऐसे व्यक्ति स्वयं को प्यार करते हैं? जो खुद को प्यार करेगा किस तरीके से? परमेश्वर के तरीके। वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करेगा, परमेश्वर को भी प्यार। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें शरीर में? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा मन अच्छा रहे, हमारी बुद्धि अच्छी रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया? क्या नहीं चाहता? और क्यों हो रहा है? अभिलाषाएं। आपकी वजह से इंसान के जीवन में इतनी ज्यादा अभिलाषाएं आ गई हैं, वो उन्हीं को हमेशा पूरा करने की कोशिश करता रहता है, और वो सोचता नहीं अपने विषय में, सोचता नहीं अपने परमेश्वर के। क्या विश्वासी ऐसे हो सकते हैं? अभी तो दुनिया की बात करते हैं। क्या विश्वासी ऐसे हो सकते हैं? मसीह पे विश्वास करने वाले लोग इस तरीके जी सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही विषय में सोचे, अपनी ही अभिलाषाओं के विषय में सोचे, अपने ही फायदे के विषय में सोचे, अपने ही भले के विषय में सोचे, उन्हें किसी से कोई लेना देना? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, वो विश्वासी हो सकते हैं जो सिर्फ नाम के, जिन्होंने यीशु का नाम ही लिया कि हाँ हम जाते संगति में बस हम जाते हैं, बाकी हमें और कुछ मतलब नहीं। उन्होंने यीशु को तो ले लिया है, परंतु अंदर यीशु को नहीं लिया, उनके ऊपर यीशु, उनके जीवन में। बोलते ना कि कोई अगर कुछ पहन लो, मुखौटा लगा लो, या कुछ अगर कुछ आपको वेश धारण कर लो, नाटक वगैरह नहीं करते। नाटक वगैरह में कोई कलाकार आता है, कोई वेश धारण करके, ठीक है, रियल में वो है जोकर, राइट? जोकर कई बार देखते थे, जोकर ऐसा कुछ लगा के कार्टून बन के आ जाता है, वो जोकर नहीं है। जोकर के अंदर एक बढ़िया इंसान भी है, पर वो सब उसको कैसा देख रहे? जोकर एक जू था, जू मतलब चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर था। तो चिड़ियाघर में शेर की डिमांड थी, मतलब शेर चाहिए था उनको, उनका शेर शायद मर गया। तो किसी आदमी को पता चला कि यार इनको शेर की जरूरत है, और वो उसके पास नौकरी नहीं थी, पर वो जिम्नास्टिक था। जिम्नास्टिक जानते हैं? जिम्नास्टिक जो जंप करते, उछलते कूदते थे, वो जिम्नास्टिक था। और चिड़ियाघर वालों को शेर की जरूरत थी। एक दिन वो गया चिड़ियाघर वालों के पास, बोला देखो मैंने सुना आपको शेर की जरूरत है। बोला हाँ शेर की जरूरत तो बोला मिला? बोला शेर तो नहीं मिला, क्योंकि शेर चाहिए, ट्रेंड चाहिए उनको, जंगली लाएंगे, उनको कितना टाइम लगेगा। तो उसने बोला मेरे पास एक सुझाव है। बोला मेरे पास एक सुझाव। बोला क्या?
बोला एक काम करो, मैं जिम्नास्टिक को मैं खूब उछल कूद लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, तो मुझे एक कॉस्ट्यूम ला के दे दो। हाँ, और मैं शेर का कॉस्ट्यूम पहन लूंगा, कॉस्ट्यूम मतलब वो ड्रेस, और तो मुझे पिंजरे में छोड़ देना। पब्लिक को शेर लगेगा कि शेर है, उनको तो पता नहीं, और आपका काम भी हो जाएगा, और आप जो चाहोगे मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ और वो शेर से बढ़िया करूंगा। तो उनको अच्छा लग गया। सही बात है यार, बढ़िया बोल रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको दे दिया कॉस्ट्यूम दे दिया, पहना दिया, और खबर दे दी कि चिड़ियाघर में शेर आ गया, और बहुत सारे पब्लिक आने लगी। बच्चे उसके सामने कर रहे, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे, क्योंकि इंसान है, रियल शेर तो है नहीं। लोग बहुत खुश, अरे शेर कितना बढ़िया कर रहा है। हाँ, जो भी सारा करते वैसा करता वो, और ये भी खूब उछल कूद रहा, माँ एकदम खूब एंजॉय। तो एक बार क्या हुआ कि उछलते उछलते रस्सियां थी ना, पकड़ते पकड़ते एक बार इस तरफ से वो दूसरे वाले पिंजरे में गिर गया। उधर भी एक अलग टाइप, वो दूसरा वाला शेर, समझ रहे हैं ना, मतलब शेर दो प्रजाति होते हैं, टाइगर और शेर। तो जब उसके शेर में गिरा, उसने उसको देखा, और जब उसको देखा तो ये चिल्ला उठा बड़े थी, नहीं समझे। जब दूसरे पिंजरे में गया तो एक शेर वहां और बैठा था, टाइगर साथ बैठा होगा, उसको देख ये चिल्ला उठा, क्योंकि ये तो नकली था, तो पता ही था इसको मैं नकली हूँ, और सामने तो असली शेर है। तो उधर से आवाज आई, ए चुप, तेरी भी नौकरी जाएगी, मेरी भी जाएगी। तो कहने मतलब ये है कि मुखौटा ना, मुखौटा कई बार होता कुछ और है अंदर, और बाहर कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो जो विश्वासी, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दिल से परमेश्वर को प्यार करेंगे, उन्हें ऊपर मुखौटे की जरूरत नहीं है, और सच्चे में परमेश्वर के पीछे चलेंगे। नहीं तो ये सारी चीजें उनके जीवन में भी हो सकती हैं, वो सारी अभिलाषाएं आ सकती हैं, आ सकती हैं। विश्वासी वैसे हो गए हैं जो परमेश्वर से नहीं परंतु स्वयं पर निर्भर जीवन बिताते हैं। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में एक छोटे से कोने में रह गया, जो सिर्फ अपने बारे में ना, अपनी अभिलाषाओं के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर कहाँ है? छोटे से कोने में, कोने में उठा के उसको कोने में रख दिया। एक तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ, दिल के हृदय के कोने में बात कर रहा हूँ, घर के कोने में। पूरे जीवन में मेरा कब्जा है, मुझे सब कुछ चाहिए, परंतु प्रभु आप एक साइड में बैठे रहो, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जब तक मैं बताता ना, तब तक आप चुपचाप इसी कोने में बैठो। समझ पा? तो क्या यीशु क्या चाहता है कि वो कोने में रहे? वो चाहता है कि पूरा हमारे हृदय पर पूरा कब्जा हो, और जब संपूर्ण मन से हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में है। नहीं, अगर हम उसे साइड में कर देंगे, कोने में बिठा देंगे, तो फिर परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को प्रोटेक्ट कर पाएगा? बहुत बार विश्वासी अपना हृदय, विश्वासी होने नाते बहुत बार हम लोग अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देते, और संपूर्ण मन पर हम ही कब्जा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको अपने आप को समर्पित करें। वजह से 119 के 145 में भजन का इस प्रकार प्रार्थना की, उसने बहुत अच्छा प्रार्थना कहा है कि मैंने सारे मन से प्रार्थना की है कि हे यहोवा मेरी सुन लेना, कि मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूं। भजनकार यहाँ पे लिखा कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में मैं ना रहूं, आप मेरे जीवन में। क्या वचन नहीं कहता कि तू बढ़े मैं घटूं? और हम लोग कई बार कहते प्रभु मैं बढ़ूं तुम घटो, है ना? प्रभु कोने में रहो बस, पर मुझे बढ़ाओ, मुझे आशीष दो, मुझे बढ़ाओ, मैं जो चाहूँ वो हो। क्या परमेश्वर ऐसा करे? हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे। और जब परमेश्वर बढ़ेगा, क्या लगता है हम नहीं बढ़ेंगे? अद्भुत ना, हम सोच नहीं सकते, हम और आप, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ेगा तो हमारे जीवन को कितना बढ़ा इंसान स्वयं से क्या कर सकता है? आप सोच, आप देखो ध्यान में, दुनिया में देखो, संसार तरफ, मनुष्य अपनी ताकत से जो कुछ कर रहा है उसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। 900 साल की जिंदगी परमेश्वर ने दिया, 930 970 साल कौन जिया? मधुसेला। आज जिंदगी कितनी बची? 900 गायब कर दे इंसान ने स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध जाकर, 70 में अटक गया। 70-80 बहुत हो गए,
सारी चीजें उसने दी थी, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य को दिया था। आज सब कुछ इंसान को स्वयं हासिल करना पड़ता है। कहाँ रहा परमेश्वर ने पे निर्भर? इंसान स्वयं पे निर्भर रहना चाहता है। भजनकार यहाँ कह रहा, प्रभु मैं नहीं, मैं तेरे नियम और विधियों को पकड़े रहूं ताकि तू मेरे जीवन में ताकि तू मेरे जीवन में बढ़े। तो ये हमें और आपको भी समझना। 119 का 147 कहता है, मैंने पाँव फटने से पहले यहोवा को दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर। पाँव फटने से पहले, सुबह होने से पहले वो परमेश्वर के साथ बैठ जाता है, परमेश्वर के सामने जाता है और अपने आप को उसके सामने रखता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं, मेरा जीवन कुछ नहीं, धन्यवाद तूने जीवन दिया है। आज के दिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन का कौन सा दिन है, आखिरी है या अगला दिन मिलेगा, कोई नहीं जानता। समर्पित रहना। 19 का 48 कहता है 119, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई तो मैं तेरे वचनों का ध्यान करूं। उसकी आज्ञाएं, उसकी इच्छाएं जो परमेश्वर ने हमें दी, हमें सारे मन से सारे प्राण से मानना। अभिलाषाएं हैं बहुत, क्यों? पाप के बाद अभिलाषाएं आती हैं। अगर हम अभिलाषाओं को पकड़े रहेंगे तो परमेश्वर को नहीं जानते, स्वयं से भी प्यार नहीं करता, स्वयं से भी प्यार करता। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, परमेश्वर का हृदय, भजनकार का हृदय किसकी तरफ लगा? परमेश्वर के तरफ। संतान होने के नाते हमारा मन भी परमेश्वर की ओर लगे, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छा को जाने, ये परमेश्वर की भी इच्छा है। और जब पुत्र होने के नाते, संतान होने के नाते हम ऐसा करते हैं तो पिता से बहुत कुछ प्राप्त करता है। क्या वो बच्चा अपने माता पिता से कुछ प्राप्त कर पाएगा जो अपने माता पिता से बहुत दूर है? आप बोलोगे हाँ आज तो गूगल में ट्रांसफर हो जाता है, पैसा तो भेज सकता है, पर क्या वो प्रेम मिल पाएगा? तो आज तो कर देंगे, नहीं सब कुछ मिल जाएगा, अब बस इधर उधर ट्रांसफर ही तो करना है। पर क्या पिता उसे खिला पाएगा? हाँ, क्या साथ में बैठ के बात करता? हाँ, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, बहुत कुछ ऑप्शन आ रहा है, मगर नहीं, वो जो चीज है वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा दूर चला गया तो पिता के प्रेम से वंचित हो जाएगा। विश्वासी होने के नाते देखिए, हम रहते हैं संगति में, क्या ये हो, सुनो मेरी बात, क्या ये हो सकता है कि एक आदमी एक छत के नीचे रहे, एक परिवार छत के नीचे रहे और साथ में रहने के बावजूद भी बहुत दूर दूर रहे? समझ पा रहे? क्या है संभव है? वापस बताओ, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी वो बहुत दूर हो, यानी उनके दिल बहुत दूर हो, बहुत गैप हो, आपस में मेल मिलाप हो सकता है। तो विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के घर में तो हैं, उसके लोग तो हैं, उसकी कलीसिया में हैं, परंतु ये संभव है कि कलीसिया में होने के बावजूद भी हमारा और परमेश्वर का गैप, मन बहुत दूर हो, तो वो नहीं चाहिए उसको चाहिए गैप कम करना। यीशु मसीह इसीलिए मनुष्य बन के आया, साधारण बन के आया, इसीलिए एकदम सबसे कम किया अपने आप को। अगर राजा महाराजा जैसे आता तो दूरी हो जाती, क्योंकि राजा और प्रजा में गैप होता है, प्रजा राजा के बराबर नहीं आती। यीशु सिंपल आया, क्या कहता? उसने सबसे तुच्छ स्थान चुना ताकि किसी के पास जाने के लिए कोई डरे ना, अरे तो हम में से ही है, ये तो हमारा ही है, हमें डर नहीं किसी चीज का। उसने वो दूरी मिटा दी, दूरी गैप कम कर दिया। और आज परमेश्वर यही चाहता है, हमें गैप नहीं रखना। वो कहता मिल करो ना, क्यों? तभी उसने बोला मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त दोस्त के मन की बात जानता है। तो हमारा प्रेम अगर परमेश्वर के प्रति है तो हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, अभिलाषाओं के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे। और मित्र मित्र की बात पे क्या करता? भरोसा करता, शक नहीं करता। पर अगर जो व्यक्ति, हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम प्रभु के देह में रहें और उसके बावजूद भी हम बहुत दूर रहें, संतान होने के बावजूद भी हम दूर रहे, ऐसा हो सकता है। मगर तब होगा पता, जब हम पिता के प्रेम की तरफ नहीं, अपनी अभिलाषाओं की तरफ देखेंगे, संसारिकता की तरफ देखेंगे, अभिलाषाओं की तरफ देखेंगे, तो हम परमेश्वर से दूर होंगे और उन चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। फिर मौका मिलेगा शैतान को, बात डालेगा दिमाग में बहुत कुछ, तो फिर वो अलग करेगा। क्या ऐसा हुआ है? क्या उदाहरण ऐसा मिलता है? आपको बाइबल में ऐसा उदाहरण कहाँ पर है? लूका 15 है, वहां पर दो बेटे, सबको पता है, कहानी बहुत फेमस है।
दो बेटे, वो तो छोटे बेटे के दिमाग में शैतान ने काम किया। अच्छा बच्चे यूथ के दिमाग में वैसे बहुत अभिलाषाएं होती, यूथ को बहुत कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ऐसे में मौका मिला उसके दिमाग में बहुत कुछ बात डाल, और अभिलाषा के चलते ही वो अलग हो गया। और आपको पता है राइट, अभिलाषा के चलते क्या हो गया, वो अलग हो गया, पिता से दूर चला गया। क्या पाया, क्या मिला? अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर, सबको सबने पढ़ा है, लोका 15 पढ़ लीजिएगा, पर कुछ बातें यहाँ पर उसके जीवन को देखना। जब पिता के साथ था तब उसके पास क्या था, और जब पिता से दूर चला गया तब उसके पास क्या था। समझ में आ रहा? जब पिता के साथ था, सुरक्षित था, सब कुछ था, हाँ परमेश्वर की कवरिंग में था। जब चला गया, पैसा लिया, खूब ऐसे जीवन जिया, खूब उसको लग रहा है हाँ बहुत बड़े, यही लाइफ तो हम चाहते थे, यही तो मुझे चाहिए था। चलो सिनेमा देखने, चलो इधर, चलो उधर, दोस्त है, सब कुछ खूब एंजॉय किया। मगर जैसे जैसे वो अमाउंट क्या हुआ, घटने लगा और सब अलग होने लगे। ये संसार है, तो दुनिया आपके पास है, लोग आएंगे, अन्यथा सब छोड़ के चले जाएंगे। संसार ने तिरस्कार कर दिया, मगर अच्छी बात यह है पिता आज भी इंतजार कर रहा था। देखा, जब लौट गया तो बोला बाएं फैला खड़ा था, आजा, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे स्वीकार किया। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर का प्रेम है, पर प्रत्युत्तर बदले में हम क्या दे। अच्छी बात यह है कि जब हम जानते हैं जहां से हम माफी मांगते हैं, वहीं से हम फिर से परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और फिर से हमें अपना लेता है और हमारी गलतियों को वो मिटा देता है, क्षमा कर देता है। अच्छी बात है। प्रत्युत्तर, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बदले में हमारा प्रत्युत्तर कैसा, हम परमेश्वर से कैसा प्यार करते, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए कैसा, ये जानना है। दाऊद और योनातान का बहुत बढ़िया उदाहरण है। चल सकता मेरे साथ पहला सोमवार 18 अध्याय 1 से 4। पहला सोमवार 18 अध्याय 1 से 4 को पढ़िए फटाफट। जब वह साउल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। ठीक है, सुने आप क्या लिखा। योनातान दाऊद से अपने समान प्यार, अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। योनातान कौन है? राजा साउल का बेटा। दाऊद कौन है? बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। राजा साउल का बेटा है कौन? योनातान। दाऊद वहाँ कर्मचारी है, दाऊद कर्मचारी है। मगर योनातान राजकुमार होने के बावजूद भी दाऊद से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और क्या कहा है, क्या लिखा है कि अपने प्राण के समान प्रेम कर। आगे बढ़िए। और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और अपने पिता के घर लौटने न दिया। नेक्स्ट आगे बढ़े। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। ठीक है, अब योनातान क्या करा, दाऊद के साथ वाचा बांधा। प्रेम का प्रमाण है, वाचा बांध रहा एक तरीके से। क्या दाऊद ने बोला? नहीं, स्वयं उसका स्वयं का निर्णय। आगे बढ़ो। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। सुनो यहाँ पर, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। देख रहे क्या क्या दे रहा। वो राजकुमार था, राजकुमार के पहरावे अलग होते हैं, सबको पता है ना। आम पब्लिक के अलग होंगे, राजकुमार के अलग होंगे। योनातान राजकुमार था, उसने अपना बागा, बागा सब सुना ना, यीशु मसीह का बागा पहनते थे, और यूसुफ भी बागा पहनता था। यूसुफ भी हम देखेंगे, उसके पिता ने रंग बिरंगा बागा पहनाया था उसके लिए, तो उसके भाई जलते थे, हाँ क्योंकि अलग था। तो राजकुमार था योनातान। योनातान ने अपने बागा और अपने कपड़े उसको दिए। किसको? दाऊद को दिए। किसको दिए? दाऊद को। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी तलवार दी, अपना धनुष दिया, अपने सारे हथियार उसको दिए। किसको? दाऊद को। क्या है पता? प्रेम। परमेश्वर का ये प्रेम है। इन दोनों की दोस्ती बहुत फेमस है वचन में। मगर यहाँ पर देखोगे, दाऊद जो है, दाऊद परमेश्वर के साथ है, दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है, योनातान भी प्यार। ये दोस्ती किस पर आधारित है? वचन पर। यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर क्या प्रेम दिखाई दे रहा। और जो प्रेम है वो क्या करता है? प्रत्युत्तर देता है, प्रेम बलिदान देता है, प्रेम प्यार करता है। योना का पहला योना के 1:2 कहता है, पहला योना 2:5 कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले
उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा। दाऊद और योनातान के बीच में दोस्ती थी, तो वचन के आधार पे थी, और योनातान ने स्वीकार कर लिया। आगे आप पढ़ोगे वहाँ पे एक जगह लिखा है, योनातान कहता है कि मैं राजकुमार हूँ पर तू राजा बनेगा और मैं तेरे अधीन हूँ। समझ पा? यहाँ पर स्वयं की अभिलाषा नहीं है, नहीं मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा बनूंगा, तुझे अधीन नहीं। परमेश्वर जो चाहता वैसा हो। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद राजा बनेगा, मैं तेरे अधीन रहूंगा। ये क्या है? नंबर स्वयं नहीं, प्रभु मैं बढ़ू नहीं, प्रभु जो आप चाहते वो हो। हाँ मेरा पिता राजा है, मैं राजकुमार हूँ, परंतु आप जानते हो, आपकी इच्छा है कि ये राजा बने, मैं इसके साथ इसका कर्मचारी बनूं। ये पता है कि परमेश्वर को अपने जीवन में बढ़ाना है। अगर उस जगह भाई आम और होता तो क्या बोलता? अरे मेरा बाप राजा है, इसके बाद मेरा नंबर, मैं राजा बनूंगा, तू बैठ। साउल वही बोला। साउल ने कोशिश क्या की? दाऊद को मरवाने की, दाऊद को मार देंगे, पर दाऊद को बचा कौन रहा? योनातान दाऊद को बचा रहा था, और साउल योनातान को राजा बनाने के लिए दाऊद को मार रहा था। आप सोचो, मारने की कोशिश कर रहा था, और योनातान दाऊद को बचा रहा था। अब देख रहे दोनों में फर्क। साउल तो ऑलरेडी राजा था, उससे क्या राजा बनना था? वो चाहता था कि योनातान राजा बने, इसलिए दाऊद को मारना चाह रहा था। और योनातान हर जगह दाऊद को बचा रहा था। क्यों? क्योंकि योनातान चाहता था दाऊद राजा बने, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा। साउल के उसके योनातान के पिता क्या इच्छा थी? मेरा बेटा राजा बने। और बेटे की इच्छा थी? पापा की नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर चाहता कि ये राजा बने, मैं राजा नहीं बना। ये प्रेम जो परमेश्वर के प्रति योनातान छोड़ रहा था सारा राजपाट, किसके लिए? ये प्रेम है। उसके हृदय में क्या थी? स्वार्थ, लालसा, अभिलाषा। इसके साउल के हृदय में क्या साउल स्वयं से प्रेम कर पाया? नहीं कर पाया। पूरी उम्र वो इन्हीं चीजों में गुजार दी उसने, परंतु न मर गया। प्रेम बलिदान मांगता, प्यार मांगता। परमेश्वर ने हमसे आपसे प्रेम किया, प्यार किया, बलिदान किया, हमसे भी मांगता। वो सब कुछ हमें देता है। हाँ, हमने देखा रोमियो में लिखा, रोमियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया वो क्या कुछ नहीं देगा? सब कुछ तो देता है हमारे। अब इस वचन कहता है अविश्वासियों को देता है, तो हमारे और हम आवश्यकताओं के लिए हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारी वस्तुओं पर, हमारी चीजों पर। परमेश्वर बोलता है घोंसले में मत रहो चिड़ियों के जैसे, उसे बाहर निकलो, उसे बढ़ के सोचो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा, बहुत कुछ रखा, पर हम पकड़े रखते सारी चीज। अभी जैसे राजेश भाई ने एक थॉट से एक वो लिया था, विधवा स्त्री का ना दान डालने वाला। अभी जो ऑफरिंग में यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, पता उसे स्त्री की, और उसके पहले हम लोग उस स्त्री की तारीफ की यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? यीशु मसीह वचन कहते लूका के, ये मिलेगा आपको लूका के 21 अध्याय में, लूका के 21 अध्याय में कर सकते हम लोग। लूका के 21 अध्याय 1 से 4 पूरा। उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि यह उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसने क्या कहा? 2 दमड़ियां डालते देखा, और उसने क्या बोला? इसने सबसे ज्यादा डाला है। 20,000 ज्यादा होते हैं, 20 रुपया ज्यादा होते हैं। 20,000 ज्यादा होते हैं, 20 रुपया ज्यादा होते हैं। लोग कितना कितना डाले थे, इसने इसकी तारीफ की। क्यों? क्योंकि सब अपनी बढ़ती में से ला रहे थे, एक घटी में से लाई, और इसने टोटल दे दिया। इसकी तारीफ हुई यहाँ पर एक चीज और देखोगे यहाँ पर, आपने क्या कहता है कि इसने अपनी बढ़ती में से दान डाला है, इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। तारीफ किया इसने, किसकी किया? क्यों? क्योंकि ये दिल है, ये हृदय है। उसने परमेश्वर से प्रेम किया, अपनी चीज अपने आप से नहीं किया, परमेश्वर से प्रेम किया, और उसने प्रस्तुत कर दिया।
एक जगह और है जिसने जहाँ पर यीशु मसीह ने एक में कई जगह पर एक जगह और देखेंगे जहाँ पर यीशु ने एक जगह और तारीफ की है एक स्त्री के काम की। ऐसा नहीं कि यीशु ने पुरुषों के काम की तारीफ नहीं की, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं मत्ती के 26 अध्याय 6 से 13 में देखो, आपने पढ़ा होगा इस बात को। मरियम को कितने लोग जानते हैं? मत्ती का 13 अध्याय चलते, सॉरी 26 अध्याय, मत्ती का 26 अध्याय। मत्ती का 26 अध्याय 6 से 13। जब यीशु बैतनिया में शैमोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। ठीक है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य इत्र लेकर आई। पढ़ते रहिए। और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। हाँ, यह देखकर उसके चेले झिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया यहाँ गया? रुकते यहाँ पर रुकते थोड़ा। स्त्री का तेल है, सुनिए यहाँ पर देखिए, स्त्री का इत्र है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसने ला करके यीशु के सर पे डाला। गुस्सा किस कौन हो रहा? स्त्री का है, उसकी प्रॉपर्टी, जो मर्जी करे। यीशु के सर पे डाल दिया, गुस्सा यीशु के चेले ही हो रहे। अरे तो यीशु के सर पे डाल के क्या क्या सत्यानाश कर दिया। इधर हमको देते, हम इसको बेचे कुछ कर। ये पता है क्या? स्वयं की बुद्धि, स्वयं का ना, उसने सही इस्तेमाल किया है। पर ये देखो यहाँ पर खुद गुस्सा करा के पड़ी। इसे तो अच्छे दाम बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हाँ, आगे यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने मेरे साथ भलाई की। यहाँ पर एक पॉइंट, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ भलाई करे, सब चाहते हैं, और परमेश्वर करता भी है क्योंकि वो भला। मगर यहाँ एक बात लिखी है, यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या लिखा? यीशु ने कहा इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की। कहने मतलब क्या? क्या हम परमेश्वर के साथ भला कर सकते? क्या हम परमेश्वर के साथ भलाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि स्त्री ने, यीशु ने क्या बोला कि इसने मेरे साथ भलाई की। क्या कैन को इस परमेश्वर ने नहीं बोला यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाए? है ना? भला क्या है पता? परमेश्वर की इच्छा अनुसार किया जाना भला। और हम परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं अपने। अगर हम उसकी इच्छा अनुसार जाते हैं, परमेश्वर की योजना अनुसार चलते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी इच्छा अनुसार करते हैं, तो हम उसके साथ भी भलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तो उसका प्रेम उसके बच्चों में, उसका प्रेम उसके आसपास के लोगों में, उसका प्रेम इस संसार में बढ़े। और मरियम ने क्या किया? उसके ऊपर इत्र डाला। आगे देखते हैं, आगे बढ़ो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। कंगाल तो सदा रहते, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। नेक्स्ट, उसने मेरी देह पर जो या इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यीशु ने कितने शिष्य चुने थे? 12 चेले चुने, और 12 चेलों को एक निश्चित स्थान मिला है। हम स्वर्ग में देखते हैं कि 12 शिष्य वहाँ पर बैठे हैं, और 12 याकूब के बेटे भी हैं, 24 प्राचीन मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, यीशु ने उनको निश्चित स्थान दिया। यहाँ पर हम देख वचन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? वचन 13 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ इसके इस काम का वर्णन उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ यीशु ने चेलों के साथ उसकी सहभागिता कर दी कि जहाँ कहीं भी मेरा सुसमाचार बताया जाएगा शिष्यों के द्वारा, उसके इस काम का भी याद किया जाएगा। जहाँ जहाँ सुसमाचार देख पा रहे हैं। मरियम अलग नहीं थी, उसको एक्चुअली मरियम ने काम किया था, नाम नहीं लिखा है। तो उसके इस काम को जो उसने दिया, उसने क्या किया? उसने यीशु को ऊंचा उठाया और संपूर्ण हृदय से समर्पण किया। संपूर्ण हृदय समर्पण, उसने भरोसा किया वो सब कुछ मुझे देता है। एक बार मैंने आपको बोला लाजर के जिंदा करने के बाद उसने काम किया। क्यों? क्योंकि उसने रखा था, सोच रहा था, क्योंकि पहले टाइम में लोग कैसे रखते कि आज के टाइम में वो करते हैं कि कुछ पूंजी रखो साइड में, काम आएगी जब कभी मुसीबत का समय आए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद मरियम ने इसीलिए रखा हो। पर जब उसने देखा कि उसका इत्र उसके भाई को नहीं बचा पाया, परंतु यीशु ने बचाया, जीवन दिया, उसका
का हृदय खुला और समर्पण किया, अर्पित किया। पॉइंट ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रत्युत्तर में हम उससे क्या देते हैं? क्या सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं या उस पर भरोसा करते हैं और अपना प्रत्युत्तर उसे देते हैं? क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। जो भी है, जो भी हमारे पास है, सब उसी का है। वो प्रत्युत्तर मांगता है, विश्वास से हम कदम बढ़ाते हैं उसके साथ चलने के लिए। तो परमेश्वर हमारे लिए अवसर, परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर लेके आता है। हमने से हम लोग उस शराबी इंसान के जैसे हो सकते हैं अगर हमने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया तो। घर में रह के भी बहुत दूर हो सकते हैं अगर हमने सिर्फ स्वयं के विषय में सोचा। और जो स्वयं के विषय में सोचेगा वो परमेश्वर को भी नहीं सोचेगा और ना ही अपने पड़ोसी को भी प्यार करेगा। क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता, जो से खुद की तकलीफों को पता नहीं, तो दूसरे की तकलीफों को क्या जाने। तो यीशु ने क्या बोला कि अपने आप से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और इससे पहले सबसे ज्यादा किससे करना है? परमेश्वर से प्रेम। तो उसने हमसे प्रेम किया। हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को हमसे, मगर क्या चाहिए पता? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर चाहिए। मैंने तुझे सब कुछ दिया, बदले में क्या मुझे तू देगा? नहीं नहीं, ये तो मेरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां पर वो नहीं चाहिए। वो अगर कुछ कहता भी है तो बढ़ के देता है। मरियम ने क्या दिया? लगभग 300 दिनार का ही, हाँ 300 दिनार। मगर सोचो वो कीमत ज्यादा थी या ये वाली ज्यादा? जो मरियम को मिला वो ज्यादा है, ये भी घर में रखे रहती वो ज्यादा? क्या बोलते? पूरे संसार में तब से लेके आज तक ना चेलों के साथ उसको मिल गया। जहाँ चले तेरा, जहाँ सुसमाचार जाएगा तेरा नाम से हमेशा रहेगा। किसी भी चर्चा की जाए। तो जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति अपना हृदय खोलते हैं, दिल खोलते हैं और ये सोचते हैं प्रभु आप मेरे अंदर बढ़ो, मैं घटूं, वो जो चीज है वो परमेश्वर को हमारे लिए हमारे जीवन में काम करने का मौका देती है। क्योंकि प्रेतों काम के 20-35 में वचन यीशु ने बोला था, लेने से देना। परमेश्वर तो दे रहा, हम तो देने तैयार हैं, पर जब प्रेम देने का मौका है तो वहां पीछे नहीं है। क्योंकि ये हमारा प्रत्युत्तर है जो हम करते हैं, जो हम देते हैं। लूका 15 में बेटा लौट के आया, पिता ने संकोच नहीं किया देने से, या अपना भाग लेके चला गया। तो कोई हिस्सा था उसका? क्या अधिकार था? नहीं नहीं, मुझे मेरा दो वापस। भैया अपना लेके तुम चले गए पहले ही, तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मगर क्या लगता है वापस से सब दिया? दिया, अपना अधिकार उसे दे दिया। तो परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं रहता हमसे प्रेम करने में, हमें देने में, मगर बदले में हमें अपना प्रेम प्रकट करने का जब वो मौका देता है। सोचो इंसान कैसे प्रेम करता है? जब परमेश्वर कुछ कहेगा करने के लिए तभी ना, जब कुछ कहता है करने के लिए और अगर उसमें विश्वास करके उसमें आगे नहीं बढ़ते तो प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो इसलिए परमेश्वर से प्रेम करना, जो कि सारे वो यही चाहता है कि सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से, उसमें भी दिमाग नहीं लगना चाहिए, संसारिक सोच नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर जो कह रहा भरोसा करो और आगे बढ़ो, तो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालना है। मसीह यीशु में क्षमता है सारी चीज को संभालने और संभव को संभव करने वाला। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया और प्रेम के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपने कहा है कि संपूर्ण मन से, सारे हृदय से, सारे प्राण अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उसके आत्मा को मानना। प्रभु आप सब कुछ देते हो हमारे जीवन में, सारी चीजों का आपने अरेंजमेंट किया, अपना इकलौता बेटा आपने दे दिया हमें। प्रभु हम संसारिक ना बने, ना ही संसार के जैसा सोचे, क्योंकि विश्वास जो है वो विश्वास, उसमें कोई शक नहीं रहता। तो आप हमसे बहुतायत का प्रेम करते, अद्भुत तरीके से प्रभु हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते। बदले में जब हमें प्रत्युत्तर देने का नंबर आता है, वहाँ पर कई बार स्वाभाविक स्वभाव हमारे जीवन में आता है, जो कि हमारे आशीषों के लिए बाधक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट है। और जहाँ पर शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि हम इसको कंप्लीट तरीके से ना करें, तो परमेश्वर आप चाहते हो कि हम संपूर्ण मन से समर्पित करें, ताकि प्रभु ये जीवन सामर्थ्य, ताकि हमारे काम याद किए जाए,
जो हम आप में करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, यहाँ पर आपके लोग हैं पिता, आपके देह परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को, अपने देह को मजबूत बनाते हो, पूरे सामर्थ्य बनाते हो और बड़े अच्छे उदाहरण तैयार करते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम देखने के लिए में प्रभु आपका कुछ काम हो रहे हैं लोगों के जीवन में, लोग आत्मा में, वचन में, प्रभु यीशु हर चीज में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। अगर किसी प्रकार की अन्य किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते उन्हें दूर करना, क्योंकि आपने इनके लिए जान दी, आप मरे उनके लिए तो यीशु ने आपके लिए जान दी। यदि आपने अभी तक यीशु पर भरोसा नहीं किया तो आज आपके पास मौका है, तो सब कुछ देना चाहता है जीवन में आपको, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ना दे, तो इसलिए आप अपने जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता मांग सकते हो। आप यीशु के पास आ सकते हो और सच्चे हृदय से उसे क्षमा मांगता है, उसे अपने जीवन अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है, वो आपको अनंत जीवन देगा और वो आप उसकी संतान बनोगे। धन्यवाद देते हो, आपकी महिमा, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलकर उद्धारकर्ता